अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हेल्थ इनइक्वालिटीज़ की, या किस तरह से डिस्पैरिटीज़ हैं जो हेल्थ एक्सपीरियंस पाकिस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिफरेंट प्रोविंसेस, जिसमें इंक्लूडेड है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद। और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं इन सारे प्रोविंसेस के अंदर। और इसके अलावा जो लोग शहरों में रहते हैं, ये लोग देहातों में रहते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो सर्विसेज शहरों में अवेलेबल हैं वो देहातों में अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से भी लोगों के जो हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 216.6 मिलियन with an annual growth rate of 2% and GDP rate of 1%, as we all know. और अगर हम एनुअल फर्टिलिटी रेट देखें तो दीज आर द कंट्रीज विद इन द रीजन, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रेट है 2019 में हमारा रेट हो गया है 2%, which has dropped from 2.2% in 2011. So these are the लेटेस्ट फिगर्स। तो अभी भी देखेंगे काफ़ी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो काफ़ी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के मुकाबले में काफ़ी हाई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जब बच्चा एक पैदा होता है तो हम ये सोचते हैं कि वो कितने साल तक जिंदा रहेगा। एक मेजर है ये देखने का कि कितनी अच्छी लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान सेकंड लास्ट कंट्रीज है, तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ तो रही है हर साल, लेकिन अभी भी हम अगर रीजन के अंदर देखें तो सेकंड लास्ट कंट्री हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ओनली अबाउट 67.3%। जिसका मतलब कि अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है तो आप ये बोलते हैं कि अगर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रहें तो ये शख्स 67 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। इसमें एक बहुत आसान है ये कहना कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी के अलावा जिन सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हम रहते हैं, जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जैसी खुराक हम खाते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि सारे मुल्क में खासतौर पर श्रीलंका अगर आप देखें या थाईलैंड आप देखें, तो उनके अंदर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बच्चा जो आज पैदा होगा आप ये सोचते हैं कि वो 77 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, इनके मुकाबले में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम है। तो ये हमें ये बताता है कि हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा बेबी, 1 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, हर 3 मिनट में एक बच्चे की डेथ होती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ्स विच अकर विद इन द 1 ईयर ऑफ लाइफ। तो पैदा 30 दिन के बच्चे की उम्र से लेके 1 साल तक के बच्चे की उम्र जो है, उसके बीच में जिन बच्चों की डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर अगर हम पर 1000 लाइव बर्थ के दरमियान में देखें तो आप देखिए कि हमारा पाकिस्तान के अंदर का जो रेट है वो सबसे ज्यादा हाई है। 2017 में हर 1000 बच्चों में से 61 बच्चे, 61 बच्चे they died during the first year of their life, so which is quite high as compared to other countries अगर हम देखें इस चार्ट के ऊपर भी। तो बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं उनकी, जिसमें से ये कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाना, माओं की मल्टीपल प्रेगनेंसीज और प्रेगनेंसीज में ज़्यादा गैप ना होना, उसकी वजह से पोस्ट नेटल सर्विसेज उतनी अच्छी ना होना, या एंटीनेटल सर्विसेज की अच्छी प्रोविजन ना होना, बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होना, उस वक्त सपोर्ट अवेलेबल ना होना। प्रीमेच्योरिटी के बाद ऐसे जगह नहीं है कि जहाँ पे उनको सपोर्ट अवेलेबल है, वो नहीं बच पाते। नमूनिया का शिकार हो जाते हैं बहुत से बच्चे, बर्थ एस्फेक्सिया का शिकार हो जाते हैं कि जब पैदा होते हैं तो उनका सांस की नाली सही तरीके से हेल्थ केयर प्रोफेशनल साफ नहीं कर पाते हैं। डायरिया इज अनदर कॉज, न्यूनेटल सेप्सिस, इंजरीज, और इसके अलावा कंजेनाइटल एनोमलीज की जो पैदाइशी जो एनोमलीज हैं या पैदाइशी नुक्स जो हैं उनके साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, ये हमारे रीजंस हैं हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। मीजल्स जिसकी वैक्सीन मौजूद है, खसरा जिसको हम कहते हैं, और जो आसानी के साथ प्रिवेंट किया जा सकता है, वो एक अलग इशू है हमारे यहाँ। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि 2030 तक पाकिस्तान जो है वो हो सकता है कि दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में आए कि जहां पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ सबसे ज्यादा होती है। एंड आई डोंट थिंक दिस इज एनीथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और ये क्यों होती है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हर 1000 बच्चों में से अगर हमारे पास 1000 बच्चे हैं 5 साल की उम्र के अंदर,
तो उसमें से 2017 के डेटा के मुताबिक 74 बच्चे 74 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो अब इसको आप कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के लिहाज से तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा है। तो उसमें कमी तो आ रही है ईयर बाय ईयर, लेकिन अभी भी हमारा जो रेट है वो बहुत ज्यादा है कि हमारे हर 1000 बच्चे में से 74 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। क्यों? बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें, कुछ जो हकीकतें हैं वो हम बयान करें कि 64% जो हमारे बच्चे हैं जिन उनको लेके जाया जाता है किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास नमूनिया के साथ, तो बाकी के जो बच्चे जिनको नमूनिया होता है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचते ही नहीं हैं। 38% बच्चे 5 साल से कम उम्र जिनकी उम्र है, तो अगर 100 बच्चों को डायरिया लगता है, उसमें से सिर्फ 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको के ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है। और इसी तरह से कि जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, ऐसी जो मच्छरदानी जिसको आप कहते हैं, 0% बच्चों के पास मच्छरदानी है और सिर्फ घरों के अंदर सिर्फ 1% हाउस होल्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं कि जिनके पास इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स या मच्छरदानियां मौजूद हैं। 75% बच्चों को DTP की डिप्थीरिया टेटनस पर्टूसिस की वैक्सीन लगती है और उसके उनमें से सिर्फ 45% बच्चे ऐसे हैं जिनको के मीजल्स की वैक्सीन लगती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी डिस्पैरिटीज मौजूद हैं बच्चों की हेल्थ को लेके। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के माएँ कितनी मरती हैं बच्चे पैदा होने के प्रोसेस के अंदर इज अ की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इनइक्विटी किसी भी कंट्री के अंदर। और अगर हम उसमें देखें तो ये देखें कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है और हमारे पास डेटा 2015 का जो लेटेस्ट डेटा था हमारे पास वो आपको बताता है कि हर 100,000 खवातीन अगर बच्चा पैदा करने के अमल में उसमें से 178 माएँ जो हैं उनकी डेथ हो जाती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। क्यों? बहुत सी वजूहात हैं। मेल न्यूट्रिशन, सही ग़िज़ा का ना होना, एंटीनेटल और पोस्ट केयर सर्विसेज अवेलेबल ना होना, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं है या दूसरे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है जैसे कि मिडवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी और खासतौर पर डिलीवरी के वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ब्लीडिंग हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा और फिर हेल्थ केयर सर्विसेज का पास में ना होना कि जहाँ पे उनको लेके जाया जा सके या ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके। हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की चीजें हैं कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी के हाई होने का बाइस है हमारे मुल्क के अंदर। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा आम हैं। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर देखें तो ये वो डिजीजेस हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं। acute respiratory infection, viral hepatitis, malaria, tuberculosis, HIV, AIDS are good example। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आप देखें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये सारी जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दीज ऑल टुगेदर अफेक्ट द हेल्थ केयर सिस्टम एंड हेल्थ केयर प्रोविजन इन आवर कंट्री। इसके अलावा दूसरे बहुत से इश्यूज हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर प्रोविजन को अफेक्ट करते हैं एंड दिस इंक्लूड्स पॉवर्टी, गुर्बत, तालीम की कमी, तालीम की कमी या तालीम का ना होना, नौकरियों का ना होना, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज का अवेलेबल ना होना या उनको इस्तेमाल ना करना। और इन सारी वजूहात की बिना पर जो लोग जो प्रेजेंट करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत लेट से करते हैं और फिर उस वक्त उनको इलाज करना या उनकी चीजें करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इक्विटी और बढ़ाना चाहते हैं और मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारे पास जो डिस्पैरिटी है जो कि अब एक्सपीरियंसेस गरीब और अमीर लोगों की और रूरल अर्बन एरियाज में हेल्थ की जो आपके पास कमी है या एक जिस तरीके की सर्विसेज लोगों को मिले, तो हमें ये देखना होगा कि वर्किंग कंडीशंस जिसमें कि लोग रहते हैं, जिसमें कि लोग जिंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं, वो बेहतर हो सके। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ना सिर्फ ये कि आपको हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम करना होगा, बल्कि लोगों की जो कंडीशंस है उसको भी इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मनी और रिसोर्सेज के जहाँ पे डिविजन्स है कि किसी जगह पे जो ताकतवर है वो ताकतवर ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, उन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल्स के अंदर वी नीड टू मेक श्योर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की और पावर की वो सही तरीके से हो।
लोगों को सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में समझाना और खासतौर पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को समझाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ जो आपकी है वो सिर्फ ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी पर हेल्थ सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर हेल्थ कंडीशंस फ़र्क डालती हैं, बल्कि हेल्थ कंडीशंस उस जगहों पे जहाँ पे आप रहते हैं, जिस तरह से आप ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम उस प्रॉब्लम को मेज़र कैसे करें, किस तरह से देखें, किस तरह से इम्प्रूव करें लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस फॉर पीपल सो दैट पीपल आर एबल टू लिव अ हेल्थी लाइफ। हेल्थ केयर सिस्टम को लेके कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कि सबसे पहले तो ये मानना कि हेल्थ सेक्टर इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो बहुत सी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप है, वो इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम कि कुछ लोगों को सही सर्विसेज देता, कुछ को नहीं देता, फाइनेंसिंग पूरी नहीं है, बहुत सी दूसरी ऐसी चीजें। तो जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसी बीमारियों को जो गरीब लोगों को और गरीब एरियाज में जाके फैलती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना और उनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मच्छर का काटा, जैसे हमने नेट की बात की, दूसरी चीजें, ऐसी चीजें कि जो प्रिवेंट की जा सकती है, टाइफॉइड और दूसरी इस तरह की बीमारियां जो कि हटाई जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं। सर्विसेज इंप्रूव करना उन जगहों पर जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और उन इलाकों में एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना ताकि बीमारियां कम से कम हो सकें। डिलीवरी चैनल्स को अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल बैरियर्स के इसकी वेल्थ की कमी की वजह से, फाइनेंसिस की कमी की वजह से जो हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज होती हैं, उनको खत्म करना किसी भी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये देखना कि हम किस तरह से इनइक्वालिटीज को खत्म कर सकते हैं और किस तरह से हम ये कोशिश करें कि बजाय इसके कि हर किसी को, एक तरीका होता है कि हर किसी को एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाए और एक तरीका होता है कि जिसको जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत है, कम है या ज्यादा है, उनको उसी तरीके से वो वाली सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जा सके डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पीपल। बहुत शुक्रिया सुनने का एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको कोई सवालात हैं तो प्लीज डू राइट दोस क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दैट, एंड प्लीज डू follow us in here. Thank you very much. Allah Hafiz.